हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे इस बॉर्डर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर प्रेस कर लेना है और अब हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है, तो इसको हमने बोट नेक के अकॉर्डिंग काटा है फ्रेंड्स। तो बोट नेक में यहाँ पे हमारा शोल्डर जितना होता है उतना ही हमने यहाँ पे रखा है और यहाँ पे शोल्डर का विड्थ हमने यहाँ पे रखा है 3 इंच इस तरह से, और शोल्डर को डाउन भी कर दिया है 0.75 इंच। और अब हम यहाँ पे गले का मार्किंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं पेन का यूज़ करूँगा ताकि निशान आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे 2 इंच हम गला रखेंगे, तो 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन को इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। और ये हो जाने के बाद इस लाइन के नीचे हम 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इसको भी हल्का सा यहाँ पे खींच देना है। और ये हो जाने के बाद डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर से हम गला 11 इंच रखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को इस तरह से खींच देना है। और ये खींच देने के बाद इस लाइन को हम यहाँ पे आर्म होल में मिला देंगे क्रॉस में। तो इस तरह से इसमें क्रॉस में मिला देना है हमें अच्छे से, और यहाँ पे इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद इसी क्रॉस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे नीचे वाली साइड से 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये मार्किंग कर देने के बाद इन दोनों मार्किंग को इस तरह से ट्रायंगल शेप में मिला लेना है। तो इस तरह से मिला देने के बाद अब हम इसी मार्किंग के ऊपर 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे 3 मार्किंग इस तरह से आ जाते हैं। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे, जिसकी सामने वाली साइड हम इस तरह से रखते हुए इसमें हमें एक स्कैलप शेप इस तरह से ड्रॉ कर देना है। तो ये एक ई पोजीशन पे हमें इस तरह से रखते हुए इसको अच्छे से यहाँ पे राउंड शेप कर लेना है। तो ये सभी शेप हमारे एक बराबर होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से आराम से कर लेंगे और ऊपर से इसको हल्का सा इसमें मिला देते हुए इसमें मिला देना है। तो ये कर देने के बाद ऊपर के गले का भी हम गोल शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से अच्छे से कर देना है शेप को। और अब हम इसको काट लेंगे, लेकिन काटने से पहले इसके नीचे हम बकरम को रख लेते हैं इस तरह से। तो ये बकरम को हमें बंद वाली हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से डबल फोल्ड में रख देना है और इसमें सभी तरफ हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हिले नहीं। और ये कर लेने के बाद ऊपर वाले गले को तो बिना बकरम के ही काटेंगे इस तरह से, देखिए। और ये काट देने के बाद नीचे वाला हिस्सा बकरम के साथ में काटेंगे। तो इसको बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग ही हमें काट लेना है, जो हमने पेन से मार्किंग किया है उसी मार्किंग के ऊपर। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें काट देना है। तो ऊपर की तरफ हमने जो 0.75 इंच रखा था उसको हमने नहीं काटा है। तो देखिए इस तरह से काट देने के बाद अब हम इस बैक पार्ट को साइड में हटा देंगे, तो नीचे बकरम का हमें गला मिल जाता है। इस गले के बाहर हम 1.5 इंच की जितना बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे। तो ये काट देने के बाद ये हमारा शेप कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और जो हमने अस्तर का बैक पार्ट काट लिया था, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस लाइन है, उस क्रॉस लाइन के हल्का सा नीचे यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देना है ताकि बाद में हमें ये पता चले। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और सभी पार्ट्स को लेके चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्तर को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है, जो हमने निशान लगाए उसको सर इस तरह से ऊपर रख देना है। और ये रख देने के बाद इसके ऊपर इस फ्रेम को रख देना है बिल्कुल अच्छे से, जो हमने बकरम का काटा है। अगर आपकी बकरम यहाँ पे चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो हम इसको प्रेस से चिपकाते हुए इसको रेडी कर लेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये कर लेने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। और इसके ऊपर इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे और सभी तरफ इसमें 2-4 जगह पे पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमारा यहाँ पे कपड़ा हिले नहीं। तो ये हो जाने के बाद अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये जो बॉर्डर के साइड में छोटा सा कपड़ा है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई चला लेंगे। इसको हम प्रेस से भी चिपका सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रेस से इतना छोटा फोल्ड नहीं होता, इसलिए इसमें सिलाई चलाते हुए हम इसको अटैच करते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये इस तरह से कर देने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और ये जो हमने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है, इसमें हम एक पैर का सिलाई चला लेंगे बकरम के ऊपर। तो ये सिलाई हमारा बकरम के ऊपर आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अच्छे से शेप के अकॉर्डिंग आना चाहिए और ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और इस तरह से बिल्कुल एक शेप के अकॉर्डिंग हम इसमें चलाते हुए एक बराबर सिलाई दबाते हुए इसमें चला लेना है। तो यहाँ पे कहीं से भी आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग सिलाई हमारा आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल पेशेंस से इसको चलाते हुए सभी गले में इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको पक्का कर देंगे और यहाँ पे धागे को काट देंगे। और ये काट देने के बाद अब हम पिन्स को हटा देंगे सभी। और ये पिन्स को हटा देने के बाद ये जो अंदर हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ पे काट लेंगे बिल्कुल बकरम के बराबर। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ हमें इसको इस तरह से काटते हुए रेडी करना है सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से काट देने के बाद अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे, खास करके कॉर्नर वाली जगह पे। तो इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद में फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईज़िली यहाँ पे पलट जाता है हमारा। तो इस तरह से पलटा देने के बाद अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस करके लाने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको उल्टा करेंगे और सभी तरफ से मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे किनारे से सिलाई लगाते हुए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसमें सभी तरफ पिन लगा के अटैच कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको अटैच करते हुए रेडी कर लूँगा सभी तरफ से। तो देखिए हमने इस तरह से सभी तरफ इसको अटैच कर लिया है और ये अटैच कर देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे यहाँ पे अस्तर के बराबर। तो इसको बिल्कुल सफाई के साथ काटते हुए सभी तरफ हम रेडी कर लेते हैं।
तो देखिए सभी तरफ इसको काट देने के बाद इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक किनारी सिलाई चला लेते हैं। तो ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला रहेगा और बिल्कुल शेप के ऊपर बराबर से आना चाहिए, तो तभी ये अच्छा लगेगा। तो इसको इस तरह से करते हुए हम बिल्कुल सभी तरफ इस शेप में सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे ताकि ये मजबूती हमारी बनी रहे। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ हमने सिलाई चला ली है और ये चला देने के बाद में अब हमने जो बॉर्डर लिया था बना के उसको ले लेंगे और ये बॉर्डर को इसमें इस तरह से क्रॉस में लगा लेते हैं। तो क्रॉस में इस तरह से रखते हुए चेक कर लेंगे और इस बॉर्डर की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसको डबल कर देना है और इसको इस तरह से चेक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ये कॉर्नर हमारा इस तरह से आना चाहिए। तो आप देख सकते हो ध्यान से मैं किस तरह से कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे सीधा और इसी निशान के ऊपर इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई चला लेते हैं बिल्कुल बारीक वाला। और ये चला लेने के बाद आप चाहो तो इसमें एक डबल सिलाई भी लगा सकते हो ताकि मजबूती हमारी बनी रहे। और ये सिलाई लगा देने के बाद इसके आगे वाला बॉर्डर हम इस तरह से काटेंगे थोड़ा सा रखते हुए। तो ये हमारा सेंटर यहाँ पे बन जाता है इस तरह से कॉर्नर। तो इस कॉर्नर को इस वाले सेंटर पे रख देंगे और यहाँ पे बिल्कुल बीच से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। तो इसको इस तरह से सेंटर पे रखेंगे और ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला लगाते हुए इसमें क्रॉस में इस तरह से इस बॉर्डर को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे कहीं से भी खिंचातानी नहीं हमें कर देनी है, बिल्कुल ईजिली हमें आराम आराम से इसको रख देना है और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो इस तरह से इसको कर देने के बाद इसके दूसरे वाले साइड पे भी इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना शार्प हमारा यहाँ पे कॉर्नर निकल चुका है। और ये हो जाने के बाद धागे को हम यहाँ पे काट देंगे और काट देने के बाद इधर से हम यहाँ पे सेंटर से ही स्टार्ट कर देंगे सिलाई लगाना। और इसको भी बिल्कुल सफाई के साथ में नीचे वाला कपड़ा भी बराबर इसके नीचे आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए इसको आराम से चला लेंगे। तो ये भी हमारा इस तरह से क्रॉस में बॉर्डर है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। और ये हो जाने के बाद इसके भी दूसरे साइड पे हम इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारा ये डिजाइन इस तरह से बनकर रेडी होने वाला है। और अब हम इसको पक्का कर देंगे और धागे को काट देते हैं और ये काट देने के बाद अब हम इसका डॉट लगा लेंगे। तो डॉट के लिए यहाँ पे हमें बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए बिल्कुल बारीक वाली सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। तो ये हमारा डॉट इस तरह से लग के रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरा भी हम लगा लेते हैं। तो दोनों भी डॉट लगा लेने के बाद इसके ऊपर हम कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी में यहाँ पे हमें डॉट वाली जगह पे हल्का सा एक चुन्नट डाल देना है ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो ये हो जाने के बाद इसके ऊपर हम एक धार स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे से इस सिलाई को लगाते हुए हम रेडी कर लेते हैं। और अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद में। तो ये हम इस तरह से लगाते हुए रेडी कर लेंगे और ये लगा देने के बाद में इसके एक्स्ट्रा बॉर्डर को हम यहाँ पे काट लेते हैं बिल्कुल सफाई के साथ इस तरह से। तो इसी के साथ आज का ये हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। तो आज का ये डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।